सभी बंधुओं को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर आप सबका स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर आप लोगों के सामने आया हूं और एक ऐसे शख्सियत को लेकर आया हूं जो इतिहास का शायद सबसे विवादित और सबसे कट्टर मुस्लिम शासक कहा जा सकता है, लेकिन वो जिस उद्देश्य के लिए आया था वही काम कर रहा था। तुर्क या मुग़ल आए ही भारतवर्ष को दारुल इस्लाम बनाने के लिए थे। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने घोषित रूप से ये कहा कि मैं दारुल हर्ब, मतलब जो हिंदुओं का देश है भारतवर्ष, इसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करूँगा। और इसके लिए उसने जो एफर्ट किए, जो काम किए, उस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हम आपको उसके सारे फरमानों के बारे में बताएंगे जिससे कि भारतीय जनमानस विचलित हो गया और हर तरफ, भारतवर्ष के चारों तरफ विद्रोह ऐसे फैला कि मुग़ल सत्ता संभल नहीं पाई। फाइनली मुग़लों को छोड़कर भागना पड़ा। मुग़ल सत्ता इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई कि आप आगे चल के देखेंगे कि पेशवा बाजीराव ने मुग़ल बादशाहों को नचवाया भी दिल्ली दरबार में ही। तो ये कैसे हुआ? क्या इसका जिम्मेदार वही क्रूर शासक औरंगजेब था? आए दिन हम औरंगजेब के बारे में सुनते रहते हैं। औरंगजेब को एक वर्ग है जो अपने को अरब ईरान से जोड़ता है, जो शेख सैयदों का जो अशराफ वर्ग, जो भारत का अशराफ वर्ग है, जो अपने को विदेशी मानता है और वहाँ से आए हुए रूलर मानता है कि हमने भारत पर शासन किया, वो आज उनको वली की तरह देखता है। जबकि वो कितना निकृष्ट और किस तरह का दुर्दांत शासक था। उसने दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारतवर्ष में क्या क्या भारतवर्ष में यातनाएं दी, हमारे पूर्वजों को किस तरह से विकट स्थिति को झेलना पड़ा, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे पूर्वजों ने इस भयानक संकट को बहुत बहादुरी से झेला है। आप देखेंगे अभी आगे चलकर हम बात करेंगे उस पर कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी, यहाँ तक कि दिल्ली और आगरा के बीच में जाटों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि फाइनली मुग़लों से उनका संपर्क टूट गया। दिल्ली और आगरा के बीच में जो मेवात, जो अपने आप को आज बहुत सारे वहाँ पे जिहादी और बहुत सारे हैं जो कन्वर्जन कराने में लगे रहते हैं, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बना दिया कि मुग़लों का आगरा जाना मुश्किल हो जाता था, दिल्ली से आगरा पहुँचना। बीच में एक भरतपुर स्टेट भी बना दी। दक्षिण भारत में मराठों ने किस तरह से शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी स्वराज की स्थापना कर दी और बाद में बिल्कुल मुग़लों को तहस नहस ख़त्म कर दिया। बेसिकली अंग्रेज जो सत्ता में आए वो मुग़लों से नहीं लिए थे, ये मराठों से लिए थे। आपको जब बाद के इतिहास में मराठों में हम आएंगे तो आप बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुग़ल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, मुग़लों का तो नामो निशान नहीं था। बिल्कुल किस तरह की स्थिति थी, वो सारी बातों पे हम दृष्टिपात करेंगे। आज हम बात करेंगे औरंगजेब के फरमानों की और उन फरमानों की वजह से जो विद्रोह खड़े हुए, चाहे वो मेवात का क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत के सिखों के नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर की किस तरह से हत्या की थी इस दुर्दांत शासक ने। इन सब विषयों पर हम आज विस्तार में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में मुग़ल सत्ता को समाप्त करने के पीछे औरंगजेब के वही सब फरमान हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करने या हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम में धर्म में परिवर्तित करने के लिए जो जोर जबरदस्ती और तलवार के दम पर इसने जो काम किया, क्या इसी वजह से मुग़ल सत्ता खंड खंड हो गई, विखंडित हो गई और ख़त्म हो गई? जदुनाथ सरकार तो यही मानते हैं। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि हिंदुओं के विरुद्ध
औरंगजेब की जो नीति थी, इसकी वजह से मुग़ल सत्ता समाप्त हो गई, वही नहीं मानते हैं। औरंगजेब के समकालीन इतिहास लिखने वाले खफ़ी खां लिखते हैं, मुंतखबुल तवारीख करके उनकी पुस्तक है। वो कहते हैं कि औरंगजेब के समय मुग़लों से, औरंगजेब के समय रियाया मुग़ल नाम और कौम से डरती थी। ये जहाँ जाते थे कन्वर्ट कराने के लिए, जिस तरह से अत्याचार करते थे, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ते थे, जिस तरह से भी क्रमबद्ध ढंग से जो काम किए गए, भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए औरंगजेब ने जो कृत्य किए, उसकी वजह से जनता खेती बाड़ी छोड़कर, बहुत सारे समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि जब जहाँ से सोना उगता था वहाँ से चांदी भी पाना दूभर हो गया था। किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया और वो जाके विद्रोही जो मुग़ल सत्ता के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे वो सैनिक बन गए, उन्होंने हथियार उठा लिया। ये जन आंदोलन था। ये मेन इस तरह से मुग़लों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन भारत की जनमानस ने किया। उसके पीछे ऐसा किया क्या था औरंगजेब ने, वो चीज़ हमें विस्तार से जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बातें होती रहती हैं समाज में कि औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, औरंगजेब ने ऐसा क्या कर दिया जो हिंदुओं के खिलाफ, इस तरह की बातें समाज में चलती रहती हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम औरंगजेब के विषय में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, औरंगजेब के पिता जो शाहजहाँ थे, उनके 4 पुत्र 3 पुत्रियाँ थीं। 4 पुत्र में दारा शिकोह सबसे बड़े थे, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद मुराद बख्श। 4 पुत्र थे। ये दारा शिकोह बेसिकली सबसे बड़ा पुत्र था और ये हमारे हिंदू संस्कारों में सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी मानने की एक प्राचीन परंपरा रही है। तो जो हिंदू शासक थे उस समय के, जो समकालीन हिंदू राजा दरबार में थे, वो चाहते थे दारा शिकोह बने। लेकिन जो कट्टरपंथी इस्लामिक लोग थे वो औरंगजेब को पसंद करते थे उसकी कट्टरता की वजह से। वो जानते थे कि ये आएगा तो यही है जो भारतवर्ष का इस्लामीकरण कर सकता है। हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा ले जाने की जो क्षमता है तलवार के दम पे, बादशाह यही है जो खुल के ये काम कर सकता है। इसलिए जितने उस समय के उलेमा, मुफ्ती, मौलवी थे, इन सब ने औरंगजेब का साथ दिया। शुरू से आप देखेंगे कि इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं उत्तराधिकारी की, वहाँ पे तो बस तलवार के दम पे ही सब चलता है। ये मोहम्मद साहब के समय से चलता आया है। पहले खलीफा जब अबू बकर सिद्दीक को बनाया गया, उस समय ही शिया सुन्नियों का विवाद शुरू हो गया था। तो इस्लाम में कोई उत्तराधिकारी कोई परंपरा तो है नहीं, तो वो तलवार के दम पे ही सारे फैसले होते हैं वहाँ। औरंगजेब उत्तराधिकार युद्ध में जीता और उसने जो है दारा शिकोह को बहुत बुरी तरह, बताते हैं कि आगरा की गलियों में उसको नंगे घुमाकर उसके बेटे के सामने उसकी हत्या कर दी। इस काम में उसने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को भी सम्मिलित किया था और ये कह के कि सम्मिलित किया था कि हमें राज्यपाट, हम शासक नहीं बनेंगे, शासक तुम ही बनोगे। लेकिन जैसे ही अच्छी स्थिति में आया उसने मुराद बख्श की भी हत्या करवा दी और इस तरह से मुग़ल शासक बन गया औरंगजेब। एक बार 1658 में अपना राज्याभिषेक किया, फिर दोबारा एक बार 1659 में भी पूर्ण रूप से राज्याभिषेक करके गद्दी संभाल ली और शाहजहाँ को आगरा में कैद कर दिया। तो इस तरह से अपने पिता को कैद में डालकर और अपने भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया और प्राप्त करते ही उसने भारत का इस्लामीकरण करने का प्रयत्न शुरू किया। शुरुआत में उसने कुछ ऐसे फरमान निकाले जिससे हिंदुओं को बहुत फर्क नहीं पड़ता था। जैसे उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, क्योंकि सिक्के हिंदुओं के पास भी पहुंचते हैं तो उससे नापाक हो जाएंगे या पैर के नीचे कुचले जाते हैं, इसलिए कलमा उस पर
लिखवाना बंद कर दिया। झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगवा दिया, दूसरा काम किया उसने। तीसरा काम किया कि उसने तुलादान बंद करवा दिया। तुलादान मतलब जिसमें तराजू में तौला जाता था, जन्मदिन वाले, जिस दिन जन्मदिन होता था बादशाह का, उसको सोने चांदी से तौला जाता था, तुलादान कहते थे। आगे किया कि नौरोज़ का त्यौहार पर प्रतिबंध लगवा दिया। नौरोज़ एक 9 दिन का त्यौहार होता था, उन्होंने यहूदियों से लिया था, पहले मनाया जाता था, उसको प्रतिबंधित कर दिया। इन सब चीज़ों का हिंदू जनमानस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कुरान के अनुसार दाढ़ी 4 अंगुल लंबी होनी चाहिए, 4 अंगुल कुछ इंच का है कुरान में व्याख्या या हदीसों में है। पायजामा लंबा होना चाहिए, जरीब लगी होनी चाहिए, तुरपाई होनी चाहिए जरीब की। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के फरमान जो कुरान और हदीसों के अनुसार होते हैं, वो उसने करवाना शुरू कर दिया, शुरू से ही अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए कि मैं कितना इस्लाम का समर्थक हूँ, इस्लाम का सपोर्टर हूँ, और किस तरह से मैं शरिया और हदीसों के अनुसार साम्राज्य चलाता हूँ। उसके बाद उसने सार्वजनिक स्थानों पर संगीत समारोहों पर बैन लगा दिया। इसमें ये तो एक लाइन लिख के वामपंथी इतिहासकार निकल जाते हैं। सामाजिक समारोहों पर संगीत बैन करें मतलब भजन कीर्तन, जो हिंदू परंपराएं हैं, हिंदुओं को भी छेड़ना शुरू कर दिया। और इसने मंदिरों पर दीपक जलाना, घंटे बजाना, इन सब पे प्रतिबंध कर दिया है। यहीं इसी प्रतिबंध नहीं किया, बल्कि मज़ारों पर, पीर मज़ार जो कब्रें होती हैं उस पर भी दीप जलाना, वैसे जलाते नहीं हैं, पीर मज़ारों में जलाते हैं, ये गैर इस्लामिक मानता था। क्योंकि इसने शरिया कानून नाफिज करना था। शरिया कानून के अनुसार मतलब कुरान और हदीसों के हिसाब से ही सब होगी। उलेमा उसकी व्याख्या करते थे, तो वो जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे ही करता गया। इसके बाद इसने टीका समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया। राजपूतों में टीका, जैसे कोई उत्तराधिकारी बनता था तो उसका टीका होता था, फिर आखेट के लिए जाते थे, ये राजस्थान में बहुत प्रचलित था। टीका वाली रस्म पर प्रतिबंध लगा दिया। वैसे उसने टीके का एक रस्म किया था जब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जब उसने अजीत सिंह को इस्लामी शिक्षा नहीं दे पाया तो उसने एक नकली अजीत सिंह को बैठाकर वहाँ टीका भिजवाया था। लेकिन चूँकि आपको इस्लामीकरण करने के लिए किसी भी तरह का जो कार्य है वो सब वाजिब है, आपको करना यही है कि कुफ्र को ख़त्म करना है। बेसिकली इस्लाम दर्शन में दुनिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है ईमान, जो ईमान ले आते हैं, एक होते हैं कुफ्र। ईमानदार वो हैं जो ईमान ले आते हैं, वही रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज, ये 5 चीज़ों पर जो ईमान ले आते हैं, अल्लाह, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, ये ईमान ले आने वाले लोग ईमानदार हैं। ये ईमानदार हैं। जो इनको नहीं मानता वो कुफ्र करता है, वो काफिर है। इनको मानता भी हो और भी किसी को मानता हो, मान लीजिए कि अल्लाह को मानिए और भी देवताओं को आप मानिए साथ में, तो वो भी इनके निगाह में कुफ्र है। तो ये दुनिया 2 भागों में बटी है इस्लाम के हिसाब से, कि एक ईमानदार जो ईमान ले आते हैं इस्लाम पर, उनकी 5 मान्यताओं पर, और दूसरा जो नहीं ले आते हैं, जिनको कुफ्र या काफिर कहते हैं। काफिर कुरान के अनुसार वाजिबुल कत्ल है। अगर वो ईमान नहीं ले आता है, उसको प्रयास किया जाता है छल से, समझा बुझाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर, किसी तरह से अगर ले आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसकी हत्या वाजिब है कुरान के हिसाब से भी। तो वही काम औरंगजेब कर रहा था। इसलिए उसके आगे के जो फरमान, अभी इसने आगे जो फरमान ले आया, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसने इस तरह के फरमान क्यों ले आए। इसने वैसे तो 1665 में ही, मतलब सत्ता पाने के
6 साल 7 साल के अंदर में ही एक फरमान ले आया कि सारे मंदिरों को, जो उसके रियाया में क्षेत्र में आते हैं, सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए। इसमें वामपंथी इतिहासकार उसका बचाव करने के लिए ये करते हैं कि कहते हैं कि जी पुराने मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कहा और नए मंदिरों को न बनाने के लिए एक फरमान जारी किया। भाई इसमें कौन सी नई बात है? पुराने मंदिर, सारे पुराने मंदिर है, मंदिरों का देश था। आप विश्वास मानिए, जो 1665 का इसका आदेश है औरंगजेब का, इससे बनारस में, इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, मथुरा, कम से कम 3000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए इस फरमान के बाद। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, गोपीनाथ का मंदिर तोड़ा गया, मथुरा का केशवराव मंदिर तोड़ा गया, जो वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर के समय। और कहते हैं कि केशवराव मंदिर को तोड़ने के बाद उनकी मूर्तियों को लेकर जब वहाँ के गोस्वामी लोग वहाँ से निकले तो इसने फरमान जारी किया कि कोई भी इनको शरण नहीं देगा, इनकी जहाँ भी पाए मिले इनकी हत्या कर दी जाए। उनके पीछे सैनिक भेजा। वो गोस्वामी लोग जयपुर पहुँचे। जयपुर शुरू से ही मुग़लों का दरबारी रहा है, तो वो तो इनके पास हिम्मत नहीं थी। फिर राजा जय सिंह ने, मेवाड़ के सिसोदियाओं ने शरण दी, बकायदे केशवराव मंदिर अपने यहाँ स्थापित करवाया और सारे महंतों को वहाँ पे शरण दी। तो इस तरह का दुर्दांत फरमान औरंगजेब देना शुरू कर दिया, इसलिए कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना था। मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे ऊपर मस्जिद बना दी जाती थी। आज भी आप बनारस जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि ये खंभों में आज भी देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं और ऊपर मीनार बना दिया, मस्जिद हो गई। इसी तरह से उसने आगे फरमान दिया कि देवी देवताओं के मूर्तियाँ प्रतिबंधित कर दी गई, उनको तोड़ दिया जाए, उनको अपवित्र कर दिया जाए, भ्रष्ट कर दिया जाए, और यहाँ तक कि किसी स्त्री पुरुष का चित्र बनाना भी बैन कर दिया गया। इस्लाम के अनुसार यही सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि काबा में 360 से ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, जिसको मोहम्मद साहब ने अपने समय में बाहर फेंका था। लेकिन इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो हम तभी विद्रोह हुए, इतने इस फरमानों की वजह से विद्रोह हुए। इसने एक और फरमान दिया कि कोई भी युद्धबंदी अगर इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कोई भी युद्धबंदी तभी छूट सकता है जब वो इस्लाम स्वीकार करे। इस तरह से आप देखते हैं कि जो लोग इस्लाम नहीं स्वीकार करना चाहते थे, उनको दास बना लिया गया, उनको मैला ढोने का काम दिया गया। उन्होंने अपनी जनेऊ को तोड़कर मैला ढोने का काम किया और भंगी कहलाए। इस तरह के अत्याचार को सहकर हिंदू समाज सरवाइव कर पाया है। इसके अलावा उसने फरमान दिया कि जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसने अथक प्रयास किए। उसने एक फरमान और दिया कि हिंदू व्यापारी, पहले भी ये पूरे इस्लामिक शासनकाल में ये भेदभावपूर्ण नीति थी शुरू से ही, कि हिंदू व्यापारी को सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है वो 5% देना पड़ता था, जबकि मुसलमान व्यापारियों को 2.5% देना पड़ता था। औरंगजेब ने 67 में हिंदू व्यापारियों पर सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया और मुस्लिम व्यापारियों पर सीमा शुल्क बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर दिया। सिर्फ इस वजह से कि आप हिंदू हैं, आपको सीमा शुल्क डबल देना पड़ेगा। मुस्लिम हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से हिंदुओं को कन्वर्ट कराने के लिए प्रयास करता रहा। इसके अलावा 1671 का फरमान है उसका कि राजस्व विभाग में कोई किसी भी हिंदू को नौकरी नहीं दी जाएगी।
राजस्व विभाग में हिंदू जितने भी थे उनको सबको बाहर कर दिया गया और उसमें कठमुल्लों को नियुक्त किया गया, क्योंकि उसमें जजिया भी वसूलना था। उसने गोलकुंडा बीजापुर के शासक को जो पत्र व्यवहार किया उससे अस्पष्टता आ जाएगी आपको। उसने वो लिखता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों का सम्मान करता हूँ, गैर मुसलमानों को, काफिरों से घृणा करता हूँ। वह आगे लिखता है कि मैं केवल अहले बिदत या गैर मुसलमानों की ही हत्या करता हूँ, क्योंकि ऐसा फरमान है कुरान में। कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उसमें भी दो बाइफर्केशन है। एक हैं जो अहले किताब हैं, जैसे ईसाई, यहूदी, इन लोगों को तो जजिया देकर वहाँ इस्लामिक राज्य में रहने की मान्यता है, रह सकते हैं। लेकिन जो मूर्ति पूजक हैं, शिर्क हैं, उनकी तो सिर्फ हत्या ही हो सकती है, उनको जजिया से छूट नहीं मिलता। लेकिन तुर्क और मुग़ल इतने मजबूत नहीं थे कि वो सबकी हत्या कर सकें, तो उन्होंने जजिया वाला फार्मूला निकाल लिया और ऐसी दुनिया भर के मौलवियों से फतवे निकलवा के अपना काम चलाते रहे। लेकिन औरंगजेब ने इसको एज अ रूल, एज अ सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया। वो आगे लिखता है, कुरान में लिखा है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और लिखता है कि बताया गया है कि काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना ही जिहाद है। उसका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना और शरिया नाफिज करना है। वो लिखता है, ये मैं पत्र व्यवहार की बात कर रहा हूँ, ये बातें उसने लिखी हैं कि शरिया नाफिज करना मुख्य उद्देश्य है, जिससे वह जब क़यामत होगी तो अल्लाह को जवाब दे सके। इस तरह उसने बीजापुर गोलकुंडा को काफिरों के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़काया और तरह तरह के पत्र लिखे। काफिरों के खिलाफ, वहाँ काफिर कौन था? मराठों के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ। औरंगजेब एक फरमान में बीजापुर गोलकुंडा के शासकों को, वहाँ के सरदारों को, मुस्लिम सरदारों को ये बताता है कि आप जो भी विधर्मियों की ज़मीन छीन लोगे, मतलब मराठों की जो भी ज़मीन आप छीन लोगे, वो आपकी ज़मीन मानी जाएगी। उसने यहाँ तक कि बीजापुर और गोलकुंडा, जो कि सिया शासक हैं, उनको बाद में अपने मुग़ल साम्राज्य में भी मिला लेता है आक्रमण करके, उनको यहाँ तक भड़काता है। और ये उसने प्रति घुड़सवार, वहाँ के सैनिकों को प्रति घुड़सवार 8 आना, उस समय का 8 आना प्रति घुड़सवार प्रति माह, प्रतिदिन, माह नहीं, प्रतिदिन देने का आदेश दिया कि अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाओ, काफिरों को रोको, किसी तरह से भी इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, इनको ख़त्म करना है, तभी दारुल इस्लाम बन सकता है भारतवर्ष। इस तरह का आतंकवाद, इस तरह का आतंकी शासक था औरंगजेब। तालिबान में होता तो तालिबान में वही शासन कर रहा होता। उसकी आइडियोलॉजी इस तरह की है कि वो तालिबान में बिल्कुल फिट बैठता है। तालिबान भी कुरान के हिसाब से चलती है, वही काम कर रही है। तो ये इस्लाम इसी तरह से, जैसे बाबर आया तो बाबर के समय भारत में वो स्थिति नहीं थी। वो 2-3 युद्धों में ही किसी तरह से अपनी जान बचाता रहा, 5 साल में ही ख़त्म हो गया। हुमायूं 10 साल रहा, लेकिन आप जानते हैं कि नशे का आदी आदमी था और बाद में भागना पड़ गया उसको। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा, जैसे आज का शासक होता है उसकी सारी बात फॉलो की जाती है, कानून व्यवस्था होती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने किले में अपनी सेना के साथ जहाँ जाते थे वहाँ अत्याचार करते थे, लूट मार करते थे। इनका कोई ऐसा आइडियल शासन व्यवस्था नहीं थी। और बाद में देखेंगे आप कि जैसे अकबर हुआ, अकबर ने थोड़ा सा स्थिरता प्रदान की, करीब 49 साल तक शासन किया उसने, जो भी उसका भूभाग था। उसी तरह से 49 साल तक औरंगजेब भी शासन किया। लेकिन औरंगजेब का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। शुरू में ही इसकी धार्मिक नीतियों की वजह से,
ये सब पहले ही बता चुका हूँ कि आगरा और दिल्ली के बीच में जो भूभाग है मेवात वाला, यहाँ के पूरे भूभाग पर आगरा से लेकर यहाँ तक जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में अद्भुत विद्रोह किया। अब्दुल नबी नाम का एक इनका सूबेदार था, उसने बदतमीजी की थी। लड़ाई बहुत छोटे मसले पे शुरू हुई थी, ऐसा नहीं था कोई बहुत बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हुई। एक ये आतंकवादी आतताई तो होते ही हैं, इन्होंने एक महिला के साथ बदतमीजी की उसके पति के साथ सामने, और उसके बाद से ये आग फैल गई। गोकुला को दबाने के लिए औरंगजेब को स्वयं आना पड़ा और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये विरोध समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद आप देखते हैं राजा राम आ जाते हैं। राजा राम ने अद्भुत ढंग से मुग़लों को पराजित किया, कई युद्धों में पराजित किया, भगा दिया वहाँ से। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस आदमी ने औरंगजेब के समय 1688 में सिकंदरा पहुँच गया, जहाँ अकबर की कब्र है। अकबर की हड्डियों को कब्र से निकालकर उसका दाह संस्कार किया। आप अगर हमें प्रताड़ित करोगे तो हम भी आपको प्रताड़ित करेंगे। टिट फॉर टैट। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, ये पौरुष है। और राजा राम जाट के बाद आप देखेंगे कि उनका भतीजा चूड़ामन जाट, चूड़ामन ने भरतपुर स्टेट की ही स्थापना कर दी थी। इसी तरह से इसी क्षेत्र में, मेवात के ही क्षेत्र में सतनामियों का भी विद्रोह हुआ। सतनामी को मुंडिया विद्रोह भी कहते हैं। 1672 में मुंडियों में ये सर मुड़ा के रहते थे, इसलिए मुंडिया कहते थे। मुंडियों में क्या हुआ कि ये हिंदू के जो पिछड़ी हुई जातियों को, जिसको कहते हैं कि जो गरीब रह गए थे, जैसे लोहार, धोबी, नीचे के बहुत छोटे तबके के लोग, जो इनके पास खेती बाड़ी भी उतनी नहीं है, वैसे लोग, बड़े ढीले ढाले कपड़े पहनना, उस टाइप के लोग थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध ही, कोई आर्थिक नीति का कोई आर्थिक कारण नहीं, इनकी धार्मिक नीति, जो इनके उलेमा मौलवी, जो इनके मुहतसिब एक अधिकारी नियुक्त किया था, जो देखता था कि लोग कुरान के हिसाब से अपना जीवन यापन करें। कितने लोगों की हत्या कर दी। जो जाते थे ये मार देते थे उनको, क्योंकि ये जाके इनकी नीयत बड़ी गंदी होती है। ये जाके वहाँ बहन बेटियों पे देखना, उनके गंदी निगाह से देखना और तरह तरह की बदतमीजियाँ करना, वो कोई नहीं बर्दाश्त करता था। हिंदू समाज में पहली बार औरंगजेब था जो समाज के अंदर घुसने का प्रयास किया, और इसलिए उसे आम जनता का विद्रोह झेलना पड़ा। ये राजा महाराजा या कोई सम्राट या राजपूतों का विद्रोह नहीं है, ये छोटे छोटे लोगों का विद्रोह है। सिखों का विद्रोह कोई बहुत बड़ा साम्राज्य सिखों का नहीं था। 1675 में गुरु तेग बहादुर की शीशगंज गुरुद्वारे में ले जाकर सर अलग कर दिया गया। 5 दिन तक उनकी भयानक यातनाएं दी गईं। क्यों? क्योंकि इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे। औरंगजेब अपना जिहाद या भारत का जो इस्लामीकरण है, जो दारुल इस्लाम बनाने की सोच उसकी थी, वो कश्मीर से शुरू करना चाहता था। कश्मीरी पंडितों ने आकर गुरुजी से कहा, गुरु तेग बहादुर से, कि साहब ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई जाके उससे बोलो कि आप जो है पहले गुरुजी को कन्वर्ट करा लो इस्लाम धर्म में, तो हम लोग भी आराम से हो जाएंगे। औरंगजेब ने उनको छल से पकड़ लिया और उनको तरह तरह से यातनाएं देकर कोशिश की कि किसी तरह से इनको इस्लाम धर्म में ले आया जाए, लेकिन वो नहीं माने। सिखों ने उनकी, गुरु तेग बहादुर की जब हत्या हो गई, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ की स्थापना की और अद्भुत ढंग से मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह किया। और मुग़लों, औरंगजेब तो 25 साल तक दक्षिण रह गया, उसके बाद तो इन्होंने उत्तर भारत को पूरी तरह से मुग़ल मुक्त कर दिया। इसी तरह बुंदेलखंड में छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में अद्भुत ढंग से मुग़लों की ऐसी तैसी कर दी। दक्षिण भारत में मराठों ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करके लोगों को, औरंगजेब तो आखिरी के 25 साल तक औरंगजेब दक्षिण भारत में भटकता ही रह गया, और मुग़ल साम्राज्य जैसे ही औरंगजेब मरता है तुरंत ढह गई। ये हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से ये जितने विद्रोह हुए, ये अद्भुत विद्रोह हैं। इनको इतिहास में हमें कम करके पढ़ाया जाता है। इनके बारे में अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए
बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।